अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर रमशा मुनव्वर और आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ सॉल्यूशन टू ऑल द पीरियड्स के ब्लड फ्लो के हम किस तरह मैनेज करें। पैड्स चेंज करना मुश्किल हो जाता है, पैड्स से रैशेज हो जाते हैं, पैड्स बार बार चेंज करना प्रॉब्लमेटिक होता है और लीकिंग का इशू हो जाता है। तो इस तरह के लोगों के लिए मेरे पास कुछ सॉल्यूशन है। आजकल मार्केट में पीरियड पैंटीज आ रहे हैं और मेंस्ट्रुअल कप्स आ रहे हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल कप बेसिकली इट्स लाइक अ कप, ठीक है, छोटा सा कप होता है। उसको आपने रोल करके इंसर्ट करना होता है वजाइना में, थोड़ा सा हाई अप एंड देन यू हैव टू लेट इट रिलीज। वो ओपन हो जाते हैं वजाइनल वॉल्स के साइड्स पे जाके लग जाता है और जितना भी आपका पीरियड ब्लड है वो उस कप में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। आफ्टर एवरी 2 डेज 3 डेज आपने उसको वापस निकालना होता है। जो ब्लड होता है उसको आपने डिस्कार्ड करना होता है, अपने वॉशरूम में जाके हैंड वॉश करना है उसको। क्लीन वाटर, थोड़ा सा वार्म वाटर से आपने वॉश करना है। डोंट ट्राई टू स्क्रब इट विद साबुन, ठीक है। साबुन से उसको नहीं रगड़ना क्योंकि आपकी वजाइनल वॉल जो है वो बहुत सेंसिटिव होती है। इट इज़ एसिडिक एंड द सोप इज़ अल्कलाइन, ठीक है। तो आपका उससे पीएच बैलेंस ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या यूज़ कर सकते हैं अगर आप मेंस्ट्रुअल कप नहीं यूज़ करना चाहते? वी हैव पीरियड पैंटीज़ व्हिच आर अमेजिंग, ठीक है। मतलब पीरियड पैंटीज़ तो मैं कहती हूँ ना कि लाइफ सेविंग चीज़ होती है स्पेशली फॉर गर्ल्स हू आर मेंस्ट्रुएटिंग। होता क्या है कि जैसे हम पैंटीज़ यूज़ कर रहे होते हैं ना, हमने पैड उस पे लगाना होता है। पीरियड पैंटीज़ में आपने कुछ भी नहीं लगाना, सिंपली आपने वो पैड पहन लेना है एंड दैट्स इट, ठीक है। आप 2 से 3 पैंटीज़ अपने पास रख सकते हैं। सिंपली आपने उसको पहना, ठीक है। उसके अंदर एब्जॉर्बिंग बिल्ट इन पैड्स लगे होते हैं, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू वेयर दोज पैंटीज। लीक प्रूफ होते हैं, बहुत अच्छा कवरेज प्रोवाइड करते हैं आगे पीछे एवरीवेयर, सो यू डोंट हैव टू वरी कि कहीं से आपको कोई लीकेज का प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं से आपको कोई ये प्रॉब्लम तो नहीं है कि रैशेज हो रहे हैं, बिकॉज एक प्लास्टिक आपकी बॉडी से नहीं लग रहा होता, ठीक है। इट इज़ नेचुरल कॉटन फैब्रिक, ठीक है। बहुत सॉफ्ट होता है टूवर्ड्स योर बॉडी एंड बहुत ज़्यादा आपके लिए फीजिबल एंड इकोनॉमिकल इसलिए भी होता है बिकॉज अगर आपको यूज़ कर लिया आपने 2 दिन के बाद, आप उसको सिंपल वाटर से सोप से वॉश कर सकते हैं। आप उसको मशीन वॉश कर सकते हैं लूक वार्म वाटर यानी हल्के से गर्म पानी के साथ एंड इट इज़ गुड एज न्यू। फिर आप उसको नेक्स्ट साइकिल में रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर पीपल हु हैव वेरी हैवी फ्लो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप उसको 1 डे यूज़ करें, ठीक है, और अगले दिन आप फिर दूसरा वाला यूज़ करें। डोंट यूज़ इट फॉर 2 डेज, ठीक है। ये मैं उनको रिकमेंड करती हूँ। बट पीपल हु हैव माइल्ड फ्लो, ठीक है, तो वो 2 दिन उसको यूज़ कर सकते हैं, 2 से ढाई दिन यूज़ कर सकते हैं। देन फॉर हाइजेनिक रीजन आप उसको 2 दिन के बाद लाजमी तौर पर चेंज करें, ठीक है। अभी क्योंकि सर्दियां हैं तो पीरियड्स में मैं इतना रेकमेंड नहीं करती कि आप रोज़ नहाएं, बिकॉज़ फिर ये होता है कि आपकी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। मोस्टली लोगों के पास गर्म पानी का एक्सेस नहीं है। अगर तो आपके पास है तो आप रोज़ नहा सकते हैं गर्म पानी से, लेकिन अगर आप एक ऐसे एरिया से बिलॉन्ग करते हैं जहाँ पे आपके पास गर्म पानी का एक्सेस नहीं है, तो आफ्टर एवरी 2 डेज़ 3 डेज़ आप नहाएँ, ठीक है। बिकॉज़ सर्दियाँ अप्रोच कर रही हैं। ऐसा ना हो कि आपको ठंड लग जाए एंड देन वो एक अलग इश्यू बन जाए, ठीक है। बट गर्मियों में इफ़ यू हैव पीरियड्स तो लाज़मी रोज़ नहाएँ प्लीज़, बिकॉज़ रैशेज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको इचिंग होती है, देन यू इच एंड यू नो लाइक स्क्रब इट, ठीक है। नहाते हुए लाज़मी तौर पे लूक वार्म वाटर से सिर्फ़ वॉश करें एरिया को, स्क्रब ना करें, वरना आप अपनी स्किन की एपिथेलियम को डिस्टॉर्ट करेंगे। आपके नेल्स और आपके हाथ के सारे बैक्टीरिया अंदर चले जाएँगे, इन्फेक्शन फैला देंगे, रैशेज़ हो जाएँगे और आपके लिम्फ नोड्स तक स्वेल हो सकते हैं, ब्लीडिंग तक हो सकती है, ठीक है? तो पीरियड्स में बहुत ज़्यादा अपने हाइजीन का, सफाई-सुथराई का ख़्याल रखा करें। मैंने बहुत सारी ऐसी पेशेंट्स देखी जो 7-7 दिन नहीं नहाती एंड मेरे आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि इसका क्या रीज़न है, ठीक है? बिकॉज़ सुन के भी मुझे ये बहुत अजीब-सी चीज़ लगती है। तो प्लीज़ पीरियड्स में नहाया करें, हर अल्टरनेट डे नहाया करें, गर्मियों में रोज़ नहाया करें, अपनी हाइजीन अच्छी रखें ताकि आपकी हेल्थ अच्छी हो और आप बीमारियों से बच सकें।